हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज जो है हमारी 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं क्या है। स्टेटमेंट रीड करेंगे एक बार मैथ में। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें डिफरेंट क्वेश्चंस गिवन है, उसमें बताना है कि हमें विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू for answering the question and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form। तो उसने क्या कहा है बेटा, यहाँ पे देखते हैं, हम बात करते हैं कि दो ट्रायंगल हमें गिवन होंगी, उसमें हमने सिमिलैरिटी प्रूव करनी है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो वो कौन से क्राइटेरिया से हैं, और उनकी एक सिंबॉलिक फॉर्म लिखनी है कि ट्रायंगल्स दोनों सिमिलर हैं तो उनको सिमिलर कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें बताऊंगा यहाँ पे सिमिलैरिटी चेक करने के लिए। मान लिया दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर चेक कर रहे हैं तो वो किस तरीके से किया जाता है। मान लिया एक ट्रायंगल है हमारे पास, ये ट्रायंगल है ABC, दूसरी ट्रायंगल है मान लिया क्या है PQR, ये है हमारे पास ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर सिमिलर प्रूव करना है तो एक तो केस होता है बेटा, फर्स्ट केस क्या है, 3 एंगल्स ऑफ 2 ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल चेक करने बेटा, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं बेटा, यहाँ पे अगर मान लिया ऐसे दे रखा है, एंगल ए 30 दे दिया और ये मान लिया आपको दे दिया 30 ज़्यादा कम ले लिया हमने, मान लिया ये 60 है, ये 70 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, क्योंकि हमें 180 सम भी चाहिए इनका। और ये मान लिया क्या है 70 डिग्री है, ये मान लिया 60 डिग्री है और ये क्या है 50 डिग्री। इस तरीके से दे रखा है, तब भी ये सिमिलर होंगी, क्योंकि देखो यहाँ पे ऐसे कंपैरिजन बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ये 60 है तो ऊपर वाला ही 60 होना चाहिए। ये 60 है, इसके बाद कौन सा 50 है, 50 भी है, 70 है, 70 भी है, तीनों एंगल्स आपस में इक्वल है ना, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी बाय एंगल 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 क्राइटेरिया से। मतलब तीनों एंगल्स इसके क्या हैं, इक्वल है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, सेकंड जो है, इफ कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ 2 ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। अगर मान लिया दो ट्रायंगल्स हैं, ये है एक ABC हमारी ABC, दूसरी ट्रायंगल जो है वो क्या है PQR, ये ट्रायंगल हमें गिवन है। अब इसकी AB साइड और PQ की रेशो, BC की और QR की और AC की और PR की, इन तीनों की रेशो अगर इक्वल हो, मान लिया AB बाय PQ इज इक्वल टू किसके BC बाय QR इज इक्वल टू AC बाय PR, इस तरीके से मान लिया आपस में साइड्स की जो रेशो है वो इक्वल हो, तो ये तीनों क्या, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, हमारी सिमिलर हो जाएंगी बाय साइड साइड साइड। ये हमने क्राइटेरिया यूज करना है। नेक्स्ट थर्ड की तरफ मूव करते हैं हम। वन पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल। मान लिया ये ट्रायंगल है, दूसरी ट्रायंगल है, ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, मतलब रेशो इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और इनके बीच वाला एंगल जो है ना वो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी से बेटा, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से क्या हो जाएंगी, दोनों की दोनों सिमिलर हो जाएंगी। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अच्छा, एक चीज़ और बात होती है बेटा, कई बार दो एंगल्स की प्रॉपर्टी से भी हम क्या लिख देते हैं, ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर देते हैं। अब मान लिया कोई ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, इसके दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होता है, ये चीज़ हमें पता है। तो ये फर्स्ट वाली ही बात है, बट उसको डिफरेंट लिख देते हैं कई बार एंगल एंगल प्रॉपर्टी से। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि किस तरीके से हमने सिमिलैरिटी प्रूव करनी होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं बेटा। फर्स्ट में जो हमें ट्रायंगल्स गिवन है वो क्या है, इस तरीके से ट्रायंगल गिवन है। आप NCERT मैथ में साथ के साथ देखते चलेंगे। ये जो ट्रायंगल है वो क्या है ABC, दूसरी ट्रायंगल जो है वो क्या है PQR। ये जो एंगल है 60 डिग्री है, ये एंगल जो है 80 डिग्री और ये एंगल 40 डिग्री। सेम इसमें है बेटा, ये 60 डिग्री, ये 80 डिग्री और ये 40 डिग्री। इस तरीके से हमें दो ट्रायंगल गिवन है। अब यहाँ पे तो हमें पता है बेटा क्या, इन ट्रायंगल ABC, बस सीधा डायरेक्ट नहीं लिख देना कि ये सिमिलर है, हमें दिख रहा है, करके दिखाना है आपको, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR,
एंगल ए इक्वल टू किसके, एंगल पी के, लिखेंगे इसको एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, और एंगल बी जो है वो किसके इक्वल, एंगल क्यू के, और एंगल सी जो है वो किसके इक्वल, एंगल आर के। तीनों एंगल्स की बात कर रहा है, तो क्या लिखेंगे बेटा, ट्रायंगल ए बी सी। अब उसने सिंबॉलिक फॉर्म कहा था, तो सिमिलैरिटी का साइन होता है बेटा ये टेढ़ा एस, एक तरीके से सिंपल सा हल्का सा कर्व्ड एस टेढ़ा हुआ, ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ये किस प्रॉपर्टी से, बाय एंगल 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 क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया यूज किया हमने सिमिलैरिटी का, तो इससे क्या हुआ है, दोनों ट्रायंगल्स हमने सिमिलर प्रूव कर दी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में देखते हैं बेटा क्या है, इस तरीके से हमें ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, साइड्स देख लेते हैं क्या है, 2 3 2.5। दूसरी जो ट्रायंगल गिवन है वो क्या है बेटा, वो देख लेते हैं, पी क्यू आर, साइड्स जो है वो 5 है, 4 है और 6 है, इस तरीके से गिवन है। अब यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, रेशो लेके चलते हैं, देखते हैं ये क्या है, डायगोनल, ये भी डायगोनल। अब डायगोनल डायगोनल की रेशो लेते हैं, मान लिया तो क्या होगा, ए सी बाय, पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में, ए सी बाय पी क्यू, ए सी कितना है हमारा 3, पी क्यू कितना है 6, तो रेशो कितनी आ गई बेटा 1/2। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे देखेंगे बेटा साइड 2.5 है, इसका डबल क्या है ये, तो क्या लिख देंगे, बी सी बाय पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.5/5, पॉइंट से हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, अपॉन में 50 हो जाएगा, 25/50 मतलब क्या आ जाएगा 1/2। अब एक चीज़ ध्यान देनी है, यहाँ पे ऐसे नहीं करना है कि ये नीचे वाली साइड है तो मैं भी ये नीचे वाली साइड लूँगा, यहाँ पे हमने रेशो देखनी है कौन सी साइड इक्वल तो नहीं है। हाँ एंगल की बात होती है ना यहाँ पे, वो मैं आगे बताऊँगा कि कब हमने एंगल्स को देख के भी साइड से लेनी होती हैं। तीसरी बात करते हैं, ये 2 है ये 4 है, तो रेशो किसकी हो जाएगी, ए बी बाय क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 2/4, तो क्या आ गया 1/2। तो दो तीनों साइड्स की रेशो क्या आ गई, इक्वल, तो क्या लिख देंगे, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। थर्ड पोर्शन में क्या दे रखा है बेटा, ट्रायंगल्स बना लेते हैं अपनी एनसीईआरटी मैथ में, साथ के साथ आप देखते रहिए। यहाँ पे क्या है, एल एम पी ट्रायंगल दे रखी है, साइड्स हैं 3 2 2.7 ये दे रखी है। दूसरी जो ट्रायंगल गिवन है वो क्या है, यहाँ पे है हमारी ए डी ई एफ, डी ई और एफ, साइड्स दे रखी है 6 5 और 4। अब बात करते हैं बेटा, यहाँ पे देखते हैं हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एल एम पी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं। एल पी क्या है, एक तरीके से एल पी और डी एफ की रेशो देखते हैं बेटा, एल पी बाय डी एफ, एल पी कितना है हमारा 3, डी एफ क्या है 6, तो रेशो क्या आ गई बेटा 1/2। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे एम पी 2 है, डी ई 4 है, डबल है इससे, तो इनकी रेशो ले लेते हैं, एम पी बाय डी ई इज इक्वल टू क्या आ गया 2/4, तो क्या आ गया 1/2। ठीक है, थर्ड साइड देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, एल एम क्या है 2.7 और ई एफ क्या है 5, तो इन दोनों की रेशो अगर लेंगे तो एल एम बाई ई एफ इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 2.7/5, पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन 0, तो क्या आ गया 27/50। अब तीनों साइड्स क्या है, इक्वल नहीं है, तो इनको क्या लिख देंगे, एल पी बाई डी एफ इक्वल टू किसके है, एम पी बाई डी ई है, बट नॉट इक्वल टू किसके है बेटा, एल एम बाई ई एफ के है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारी तीनों रेशो इक्वल नहीं आई, तो क्या लिख देंगे, ट्रायंगल एल एम पी नॉट सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि यहाँ पे रेशो इक्वल नहीं है, तो ये दोनों की दोनों सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, अपने फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट जो है, ट्रायंगल देख लेते हैं क्या गिवन है हमें। यहाँ पे ये ट्रायंगल गिवन है एम एन एल, ये साइड दे रखी है 2.5, ये दे रखी है 5 और ये एंगल दे रखा है बेटा 70 डिग्री। ठीक है, तो दूसरी ट्रायंगल जो दे रखी है वो क्या है, ये है, यहाँ पे ये एंगल जो दे रखा है 70 डिग्री, क्यू पी क्यू आर, और ये साइड जो है 10 है, ये है हमारी 5 है, इस तरीके से गिवन है। अब बात करते हैं बेटा यहाँ पे ट्रायंगल एम एन एल एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे बेटा, एंगल देखेंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं,
एंगल एम और एंगल क्यू। तो एंगल एम इक्वल टू किसके है, एंगल क्यू के इक्वल टू 70 डिग्री। अब बेटा ध्यान देना एक चीज़ मैं जो बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है, इनके बीच का एंगल गिवन है। यहाँ पे ये साइड है, ये साइड है, इनके बीच का एंगल गिवन है। तो बेटा इनको सिमिलर हम प्रूव कर सकते हैं। अगर मान लिया ये 70 डिग्री यहाँ दे रखा होता, हमें कहाँ पे होता, ये एज्यूम कर लिया यहाँ होता 70 डिग्री, तो यहाँ पे साइड गिवन है, ये साइड हमें गिवन नहीं है, तो हम इसको सिमिलर प्रूव नहीं कर सकते। कुछ आपके मन में से डाउट क्लियर हो गया होगा कि दो साइड्स जो गिवन है उनके बीच का एंगल गिवन है, तो इनमें भी दो साइड्स गिवन है, उनके बीच का एंगल गिवन है। अब रेशो देख लेते हैं, ये 2.5 है, इसका डबल क्या है, ये 5। तो एम एन बाय पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2.5/5। पॉइंट रिमूव किया तो क्या आ गया यहाँ पे 1/2। और हमारे पास एम एल क्या है, एम एल बाय क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/10, मतलब क्या आ गया 1/2। अब एक एंगल इक्वल हो गया, दो साइड्स इक्वल होगी, तो क्या करेंगे, बाय साइड एंगल साइड ट्रेंगल एम एन एल सिमिलर है किसके, ट्रेंगल पी क्यू आर के। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की। इसमें फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में जो ट्रेंगल्स गिवन है हमें, ये ट्रेंगल्स गिवन है। यहाँ से आपको एंगल्स वाली प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी बिल्कुल कि कैसे हमने साइड्स की रेशो लेनी होती है। ये 80 डिग्री गिवन है, ये 2.5 गिवन है और ये 3 गिवन है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम डी ई एफ की, ये 5 गिवन है, ये 6 गिवन है और ये 80 डिग्री गिवन है। अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, देखो आपने जो फोर्थ क्वेश्चन किया था ना, उसके जैसा ही कुछ क्वेश्चन है, बट यहाँ पे देखो बेटा, इस वाली ट्रायंगल में ये 5 गिवन है, ये 6 गिवन है, इसके बीच का एंगल गिवन है, दोनों साइड्स के जो साइड हमें गिवन है उनके बीच का एंगल गिवन है। यहाँ पे जो एंगल गिवन है वो किसके बीच में है, एक साइड गिवन है, दूसरी साइड हमें यहाँ पे नहीं पता है, तो ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती वो देखेंगे, अभी बात करते हैं। मान लिया हमने क्या कर लिया, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ लिख लिया। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ में एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ लिख लिया बेटा 80 डिग्री। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं अब ए बी साइड की रेशो ले लेते हैं, मान लिया डी एफ के साथ, तो क्या ले लिया, ए बी बाय डी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.5/5। पॉइंट से हटाएंगे तो पॉइंट रिमूव करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो क्या आ गया 1/2। अब दूसरी साइड की बात करते हैं बेटा, देखेंगे अब दूसरी साइड जो लेनी है हमने, ये ले ली हमने ए बी और डी एफ। 80 डिग्री के सामने वाली साइड लेंगे या फिर इसके साइड वाली ली जाती है। यहाँ पे तो हमें गिवन ही नहीं है साइड। जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है हमारी, साइड एंगल साइड, दो साइड्स के बीच का एंगल। ये एंगल है, इसके साइड वाली साइड तो हमें गिवन ही नहीं है, तो ये रेशो निकल ही नहीं सकती हमारी। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे AC जो है वो गिवन नहीं है हमें, तो रेशो कैसे निकाल लेंगे, EF क्या नाम है, AC अपॉन में EF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC तो हमें पता ही नहीं और अपॉन में EF क्या है 6, तो रेशो जो आएगी हमारी आ ही नहीं सकती। नहीं आ सकती तो हमारी जो ट्रायंगल हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, नॉट सिमिलर। ट्रायंगल ABC नॉट सिमिलर है ट्रायंगल DEF के। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स्थ जो पार्ट है हमारा गिवन। सिक्स्थ में जो है ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये गिवन है और दूसरी ट्रायंगल जो है वो ये गिवन है, PQR DEF। ये हमें क्या गिवन है बेटा, 80 डिग्री गिवन है, ये हमें 70 डिग्री गिवन है। यहाँ पे ये 80 डिग्री गिवन है, ये हमें 30 डिग्री गिवन है। ये हमने बतानी है कि दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं या नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा इन ट्रायंगल DEF की। तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो क्या लिखेंगे, एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल प्लस में एंगल F इक्वल टू 180 डिग्री। D कितना है हमारा 70 प्लस E है 80 प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल F कितना आ जाएगा बेटा 180 माइनस 8 और 7 150, तो 150 आ गया। तो कितना आ गया हमारे पास 30 डिग्री। तो यहाँ से हमने निकाल लिया, ये आ गया 30 डिग्री। सेम क्या करेंगे इन ट्रायंगल PQR में अगर बात करते हैं हम, तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री।
तो एंगल P हमें पता नहीं है, तो Q कितना है 80 + 30 = 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल P जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 180 माइनस में 110, 8 और 80 और 30 110, तो यहाँ पे 110 आ गया, तो राइट हैंड साइड गया तो माइनस, तो एंगल P = क्या आ गया 70 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास 70 डिग्री। अब तीनों एंगल्स पता लग गया, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल D = किसके है एंगल P के, एंगल E = किसके है एंगल Q के, और एंगल F = किसके है एंगल R के। तो ट्रायंगल DEF जो हो जाएगी बेटा सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल PQR के बाय एंगल 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 प्रॉपर्टी। अब मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको मूव करना चाहूँगा, ध्यान से सुनिए बेटा एक बार। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, आपको कंफ्यूजन हो सकती है। जो हमारी प्रॉपर्टी होती है ना वो क्या होती है बेटा, साइड एंगल साइड होता है। क्या होता है, साइड एंगल साइड, टू साइड्स के बीच का एंगल। तो यहाँ पे हमने वही प्रॉपर्टी का यूज करना है, दो साइड्स हमें यहाँ पे तो गिवन है दोनों साइड्स और उनके बीच का एंगल गिवन है। यहाँ पे हमें एंगल तो गिवन है बट इसकी एक साइड गिवन नहीं है, ये इस चीज़ को भूल जाओ अभी, क्योंकि हमें ये साइड गिवन होनी चाहिए। अगर ये साइड नहीं गिवन है तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर नहीं हो सकती। हाँ, अगर 3 यहाँ पे गिवन होता तब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाती, जैसा कि क्वेश्चन नंबर इसके 4th पार्ट में गिवन है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कीजिए, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।